जय नारायण ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने अपने लीनियर इक्वेशन के पार्ट 1 में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था। अब कॉन्सेप्ट्स तो कवर हो गए, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए बोर्ड पे, सब लोग पहले देख लो। बोर्ड पे ये 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन हम करेंगे और ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पेपर भी आपका ऐसे ही होना है। 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज करते कैसे हैं पहले हम उसको सीखेंगे, किसी भी एमसीक्यूज को करने का। और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एमसीक्यू सबसे आसान होता है बेटा, सबसे आसान होता है करना। तरीका क्या होता है एमसीक्यूज में? तो हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे टैकल करना है। पेपर कॉपी पे थोड़ी ना लिखना है, हमें लिखना कैसे, हमारा आंसर्स कैसे आ जाए। तो एमसीक्यूज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सबसे आसान काम है, सबसे आसान है, सबसे इजीएस्ट वे है। तो हम एक एक करके देखेंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। और कॉपी पे यदि आप नहीं नोट कर रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम प्लस एनसीईआरटी कोई दूसरा नहीं, उसका एक्सरसाइज 3.1, उसका 3.1 उसमें ये क्वेश्चंस हैं। तो मींस हम चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ो पहले, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है। यदि आप देखो, मैं मिटा रहा हूं बेटा, अब आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो बेटा यदि आप देखो तो 2 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। अब पूछ क्या रहा है, इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। तो हमने आपको बताया था बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, यदि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन है, तो 2 सोल्यूशन से तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, इससे तो हमें करना ही नहीं है। हमें करना है या तो नो सोल्यूशन होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी होगा। तीनों में से कोई एक होगा। अब ये कैसे चेक करोगे कि कौन सा होगा सर? सबको प्रॉब्लम होगी। यदि आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे C1 यदि आप इसको कंपेयर करो, सबसे पहले क्या करोगे? कंपेयर करोगे। बोलोगे सर ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यदि आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। C1 और C2 क्या इक्वल दिख रहा है बेटा? पहले C1 और C2 फोकस करो, क्या इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट यदि आप इन दोनों को देखो, ये वाला टर्म्स, ये पूरा टर्म्स और ये टर्म्स, तो आप ध्यान से देखो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। इसमें यदि -3 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल नहीं हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल नहीं हो जाएगा बेटा। मैंने आपको बताया था कि किसी लाइन को आप इस तरह लिख लेते हो, L1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ L2 प्लस एनी कांस्टेंट, ऐसा कुछ कर देते हो तो क्या होगा बेटा? पैरेलल होगा, क्योंकि C1 इज नॉट इक्वल टू C2 पहले ही चेक कर लिया, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो बहुत आसान है बेटा इसको करना। अब C1 इज नॉट इक्वल टू C2 एंड दिस इक्वल टू दिस, तो मींस इसका मतलब पैरेलल। और दूसरा जो आप बेसिक्स मेथड करते आते हो, बचपन से कर रहे हो, A1 की वैल्यू कितनी है ये आप करते आ रहे हो। A1 कितना है बेटा? सब लोग लिख लो 1। B1 कितना है बेटा? 2। C1 कितना है? A2 कितना है? -3। B2 कितना है? -6। क्या करना था? कोफिशिएंट ऑफ, याद करो लेक्चर, कोफिशिएंट ऑफ, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -1/3 इज इक्वल टू -2/6, बोथ आर इक्वल। बट अभी बोलोगे सर ये तो पैरेलल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोइंसिडेंस। पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन, कोइंसिडेंस होगा तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। फंस गए। फिर देखो C1 क्या लिखा है बेटा? C1 क्या लिखा है?
C1 क्या है यहाँ पे 5, C2 क्या है 1, क्या इक्वल है? नहीं। बोलोगे सर इक्वल नहीं है। अब देखो बिल्कुल आसान सा तरीका बेटा, नॉट इक्वल, तो मीन्स क्या होगा ये पैरेलल। आपने पढ़ा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बट मैं नहीं कहता ऑब्जेक्टिव को ऐसे करो। ऑब्जेक्टिव करने का तरीका आपको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए। कैसे दिखेगा ऑब्जेक्टिव, कैसे दिखेगा? सबको क्लियर है कैसे दिखेगा? बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे दिखेगा ऑब्जेक्टिव। यदि आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, x+2y। देखो x+2y, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं। x+2y + 5 = 0। दूसरा क्या है -3x - 6y + 1। पैरेलल कैसे दिखेगा बेटा? देखो इसके कोफिशिएंट को सेम करो तो क्या हो जाएगा -3 -6 -15। अब आपको दिखा दोनों इक्वेशन सेम हो गई, मतलब पैरेलल होगा। और पैरेलल क्यों होगा उसका रीजन क्या है, C1 और C2 इक्वल नहीं है। इनका रेशियो इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में इसको इस अप्रोच को रखो कि जैसे ही आपको क्वेश्चन देखो क्या मल्टीप्लाई करे कि इक्वेशन मिल जाए और C1 और C2 डिफरेंस आए, तो दैट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल मतलब बेटा नो सोल्यूशन। पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन। लास्ट में बताया था पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन। तो क्या आएगा इसका नो सोल्यूशन। तो आगे बेटा इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना सा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कंसिस्टेंट द लाइन विल बी, कल बताया था हमने, लेक्चर को रिवाइज करना एक बार जाके, पार्ट 1 रिवाइज करना। कंसिस्टेंट कब होगा हमने बताया था, ऐसे ट्री बना के। कंसिस्टेंट कब होता है बेटा, जब सोल्यूशंस मिलेगा। सोल्यूशंस कब मिलेगा बेटा, दो फॉर्म में मिलेगा। कब मिलेगा, इंटरसेक्टिंग में मिलेगा और कोइंसिडेंस से मिलेगा। ये हमने करवाया था लास्ट लेक्चर में, याद करो। तो मींस आपका क्या होगा आंसर, कंसिस्टेंट कब होगा, ऑप्शन नंबर सी मार के आगे बढ़ जाना। अब देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको लगता है कि हमें बहुत टफ टॉपिक करना पड़ रहा है। बेटा बिल्कुल आसान टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव तो इसका कुछ है ही नहीं। यदि एमसीक्यू मिल रहा है, आपसे अच्छा सौभाग्य और किसी का नहीं है। लिखने में प्रॉब्लम होती है, बाकी तो इसके आंसर्स तो ऐसे निकालोगे चुटकी बजा के। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, काफी हॉट्स में आते हैं ये। मींस हाई ऑर्डर थिंकिंग। अब प्रॉब्लम है, कुछ बोलेंगे सर ये इक्वेशन थोड़ी ना है, y = 0 y = -7 कौन सा इक्वेशन है। बेटा आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, ये लाइन नहीं है क्या, बताओ ये लाइन है कि नहीं, लाइन है ना, तो क्या लीनियर इक्वेशन नहीं होगा इसका। मैंने क्या बताया था, याद करो मेरा बेसिक्स लेक्चर। यदि कोई लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। इतना अपने दिमाग में बैठाओ। ये एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या है बेटा, इसका इक्वेशन क्या है, y = 0। अब क्या बोल रहा बेटा, देखो सेकंड, y = -7। अब -7 ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे बेटा, -7 ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, कैसी लाइन होगी, याद करो 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। y = b इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब x एक्सिस के पैरेलल कितने जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि y = -7। ये कैसी लाइन है बेटा, चलो बताओ ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। कैसी है ये, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होना चाहिए बेटा, नो सोल्यूशन। क्या होगा यहाँ पे, नो सोल्यूशन। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप ग्राफिकली अप्रोच अच्छी से कर सकते हो। ग्राफिकल मैंने पहले दिन ही बताया था, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ग्राफिकल। अब क्यों ग्राफिकल बेस्ट होगा भाई, आप लोग बोलते हो सर ये ऐसा फॉर्म ही नहीं है, a1x b1y + c1। अब करके दिखाओ इसको, इसमें करके दिखाओ, a1x + b1y + c1 करके दिखाओ, हमें समझ लेते हैं फिर हम आपको। a2x + b2y + c2 से करके दिखाओ इसको, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। 0/0 लिखोगे, अभी कुछ करोगे ऐसा, तो बेटा क्यों हम ऐसा ग्राफिकल अप्रोच, थिंकिंग अप्रोच, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। मींस y = 0 y = -7 इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी बेटा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन।
समझ में आया? आज सिर्फ अपने दिमाग बैठा लो, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग बैठा लो, नोट करके कहीं लिख लो। कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आए, सपोज आपको कभी भी ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आते हैं, कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, नोट में लिख लेना बेटा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x is equal to a and x is equal to b. These are always parallel. पैरेलल का मतलब बेटा नो सोल्यूशन। एक कंडीशन और लिख लो इसके साथ, नो सोल्यूशन। ये पैरेलल है तो नो सोल्यूशन मींस क्या होना चाहिए साथ में, a is not equal to b। इसको अपनी जगह कहीं नोट करके रख लो। यदि x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या था बेटा, इसी तरह से y में भी आएगा। सेकंड में क्या लिखोगे बेटा, सेकंड में क्या लिखोगे, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y is equal to a and y is equal to b, this should be also parallel। ये भी पैरेलल होंगे, आल्सो पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगे बेटा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, और पैरेलल होंगे तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, नो सोल्यूशन। ये आपको करना है एग्जाम्पलर्स, इसीलिए मैंने आपको भेजा है, इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है कि बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कर लो। 15 क्वेश्चन है, यदि आप उन 15 क्वेश्चन को कर लेते हो तो फिर कोई भी बंदा कितना भी टफ बनाए पेपर, टफ नहीं हो सकता। कोई भी बनाए पेपर, कितना भी टफ बनाए, वो कभी टफ नहीं हो सकता। सिर्फ आपको कहने के लिए टफ लगेगा। अब आगे देखो बेटा, इधर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, नोट कर रहे हो ना सब लोग? जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं आगे आगे देखते रहें, पॉज करके रोकें और उसको नोट करें। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, इंटरसेक्टिंग एट a, b। अब आपको समझना होगा इसको, तो इसको भी आप ध्यान दो। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। a कुछ भी ले लो बेटा, a कुछ भी ले लो, a और b क्या है, कांस्टेंट है। a कुछ भी ले लो, पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, जो लेना, जीरो ले लो, कुछ भी ले लो। तो x इक्वल टू क्या ले लें, कुछ भी ले लें, हमने ले लिया पॉजिटिव, तो क्या आ गया बेटा, ये x इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू b, क्या ले लें, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव ले लेते हैं। y इज इक्वल टू b, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ लाइन। तो ये कौन सी लाइन है, ये L1 है, और ये कौन सी लाइन है, L2 है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटरसेक्टिंग। ये कैसी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन, कौन बता लेगा बेटा, सबको पता होना चाहिए, a कॉमा b, x पर a लेंथ, y पर b लेंथ। तो मीन्स व्हाट इज द सोल्यूशन, a कॉमा b। मीन्स आप इसको ध्यान से देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन भाई, जो ग्राफिकली, आप ग्राफिकली बहुत अच्छे हो गए हो, ये मैं मानता हूं। तो मीन्स ग्राफिकली अच्छे हो तो आप ये काम विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते हो। बताओ, पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी आपको, कभी नहीं पड़ेगी बेटा। ये होगा आंसर। तो आप एक पॉइंट और नोट कर लो अपनी कॉपी में, एक बेसिक्स और नोट कर लो, बेसिक्स नंबर 3, नोट 3। देखो बेटा, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो बेसिक्स हमारे पास बहुत आते हैं। जब हम वो करते हैं उसे बोलते हैं लेबोरियस, एंड इसे बोलते हैं, नोट्स में लिख लो, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन like as x is equal to a and y is equal to b, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एट a कॉमा b। कहां इंटरसेक्ट करेंगे, x यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमेशा होगा जब कभी ऐसा फॉर्म आएगा। हमने आपको 3 फॉर्म बताए बेटा, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b।
ये दोनों कैसी लाइनें होंगी बेटा? ये कैसी लाइनें होंगी? ये कैसी लाइनें होंगी? पैरेलल। कैसी लाइनें होंगी? पैरेलल। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशंस। दूसरा हमने क्या बताया आपको? x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। कैसी लाइनें हैं? कैसा लीनियर इक्वेशन है? बोलोगे इंटरसेक्टिंग है। कैसा है बेटा? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। और व्हाट इज द सॉल्यूशंस? ए कॉमा बी। बेटा ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हाँ वही बच्चा कर पाएगा जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगा। ये मत सोचो कि यहाँ पे हम a1 बनाएंगे a1x प्लस b1y, आप उल्टा कंफ्यूज होके चले आओगे। जो क्वेश्चन 10 मिनट का था वो 10 सेकंड का था, वो 10 मिनट लगा दोगे, फिर वो आपकी प्रॉब्लम्स आएगी। तो बेटा हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए और काफी अच्छे लेवल के किए हैं। हम चाहते हैं 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लें, जो हमारे क्या कहते बोलते हैं ना कि हम सर सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जितने भी लोग अभी तक सब्स्टिट्यूशंस एलिमिनेशंस को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, बेटा सबसे आसान है लीनियर इक्वेशन करना, कुछ पढ़ना ही नहीं है और एमसीक्यू करने के लिए। कैसे? मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, क्या नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और आ गया, बोल दिया सब्स्टिट्यूशन करो एलिमिनेशन। अब ऐसा तो बोलेगा नहीं, एमसीक्यू में तो कोई नहीं बोलने वाला कि बेटा सब्स्टिट्यूशन करो एलिमिनेशन करो, ऐसा कुछ भी कोई नहीं बोलने वाला आपको। तो देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन आपको आ गया 2x प्लस 4y is equal to 3 and 12y plus 6x is equal to 6। अब बताओ इसमें सॉल्यूशंस होगा? सॉल्यूशंस होगा इसमें? चेक कर लो सब लोग। कैसे चेक कर सकते हो भाई? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या इन दोनों को सेम कर सकते हो? पहले ही सोचो, इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या ये इक्वेशन कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम हो जाएगा? सोचोगे हाँ सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर बोलोगे नहीं सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 4x होगा प्लस 8y। मुझे नहीं लग रहा सेम कर पाओगे इसको। चलो ठीक है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन करें। तो सपोज सब लोग क्या करोगे? पहले जैसे मैंने बोल दिया एलिमिनेशन यूज करो। क्या करोगे बेटा? एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से सॉल्व कैसे होगा बेटा? वही कांस्टेंट सेम करोगे, मींस फर्स्ट इसको बनाना, इसको सेकंड। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 6। हम देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं करोगे बेटा, देखो 12y प्लस 6x है तो कितना करोगे? 3 करोगे। दूसरा माइनस क्या करोगे? सेकंड। मतलब पहले में 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरों के माइनस कर लिया, तो क्या हो गया बेटा? करो मल्टीप्लाई। 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 9। नीचे देखो 12y प्लस 6x इज इक्वल टू 6। अब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस। अब देखो अब कुछ लोग करेंगे, बोलेंगे सर 6 12 मीन्स क्या आ गया बेटा? इधर 0 आ गया, इधर कितना आ गया? 3। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं? नहीं। क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है? यदि ये बराबर हो जाए तो बोलोगे सर सॉल्यूशन होगा। क्या होगा वो हमें नहीं पता। बराबर है? नहीं है। और बराबर जब होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट में नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया बेटा C1 और C2 पे नजर रखना। ये बराबर है? नहीं। तो नो सॉल्यूशन का मतलब बेटा पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है? पैरेलल। अब बताओ बेटा एलिमिनेशन अब किया आपने, कोई बोले सर सब्स्टिट्यूशंस कर दे तो क्या होगा? वही चीज फिर आएगी। तो चाहे एलिमिनेशन करो चाहे सब्स्टिट्यूशंस करो। अब बात आती है, एक इक्वेशन हम छोटा सा और डिजाइन कर लेते हैं यहीं पे फटाफट। x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देना, अब आपसे बोल दिया कि बेटा इसका सोल्यूशंस क्या होगा, इसका सोल्यूशंस क्या होगा। तो सोल्यूशंस क्या होगा आप लोग ध्यान समझना। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। कितने ऑप्शंस होंगे बेटा? कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस। क्योंकि पेपर्स में केवल 4 ऑप्शंस आपको लिखे होंगे, ऐसे A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा, A लिखा होगा, और चारों में से केवल एक ही सही होगा। ना तो कंफर्म है, चारों में से केवल एक ही सही होगा। तो सबसे पहले यदि आप, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, आप बोलोगे सर एलिमिनेशन करेंगे, फटाफट करो। क्या करोगे एलिमिनेशन के लिए? 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में और सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? ये चीजें सबको पता हो गई होंगी।
2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया बेटा, माइनस माइनस माइनस, कितना हो गया बेटा, -2i और -1, तो क्या हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1/2। देन पुट कर दो वैल्यू उसमें, 2x प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x 1/2 y 1/2। आपने कितना टाइम लिया, काफी टाइम लिया। अब सोचो हमें एमसीक्यू करना है, हमारे पास 20 मिनट है और 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस लिखे होंगे, 1/2 1/2 1/2 0 1 2 और हो सकता है एक नन ऑफ दीज हो। तो बेटा कुछ मत करना, सिंपल, जो इक्वेशन दोनों में सबसे आसान दिखे, जो दोनों में सबसे आसान दिखे, कोई भी ऑप्शन चेक कर लेना। इसको तो चेक ही नहीं करना है, इसको चेक कर लेना पहले। पुट करो यहाँ पे 1 + 6, क्या 2 के इक्वल है, नहीं, दिस इज नॉट आंसर, कहानी खत्म। 1/2 इंटू 0 पुट करो बेटा, 1/2 + 0 इज इक्वल टू 2, क्या बराबर है, नहीं। अब बचा क्या ये, अब चेक भी मत करना, अब सीधे करके चले जाना, पुट करना यहाँ पे। हाँ लेकिन ध्यान रखना, जब नन ऑफ दीज हो तो कोशिश करना चेक कर लेना, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है कभी भी। तो मींस यदि नन ऑफ दीज है तो चेक करेंगे, यदि चारों ऑप्शन है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अब चेक करके देख लेना एक बार, फटाफट यहाँ पे रखोगे, 1/2 + 3/2 मींस कितना आ गया बेटा, 4/2 इज इक्वल टू 2, मींस दिस इज करेक्ट आंसर। अब बताओ, मैंने कोई एलिमिनेशन यूज किया, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज किया, कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज किया, पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मैंने शुरू में बोला आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा कि जब कभी लीनियर इक्वेशन आए एमसीक्यू में तो सबसे आसान काम होता है करना। 3 घंटे के पेपर में 20 एमसीक्यूज आ जाए, सपोज लीनियर के 10 आ जाए, तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो गई। फिर आपको क्या करना है, आपको तो डांस करना है वहां पे, बस ऐसे ही ABC सब करके चले आना। अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा और एक हॉट क्वेश्चन मेरे पास और है, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हमें सर ये नहीं आ रहा है, हम के की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे पास एक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कहीं पे दिया है पैरेलल प्रूफ करने के लिए, तो देख लो इसको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इसको सब लोग नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में। यही सब आते ही है बेटा, आज से नहीं, जब से एनसीईआरटी बना तब से यही सब आते हैं, कोई दूसरा नहीं आता कहीं से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के do the equations 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky देखो, अब देखो ऐसे लिखा है, -16 लिखा है, अभी -16 लिखा है, एक में +8 लिखा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका बेटा क्या है, यहाँ पे +8 लिखा है ना, दोनों को एक टाइप का बना लो, एकदम सेम टाइप में। यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्या -16, नहीं, इसको इधर ले लो, तो हम अभी से मॉडिफाई कर ले रहे हैं, +16 दोनों साइड। देखो RHS में 0 एक जगह है तो दोनों जगह 0 करो, एक जगह कांस्टेंट है तो दूसरी जगह भी कांस्टेंट करो, वो करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको सबको पता है कोइंसिडेंट का मतलब, रिवाइज करो अपने आप को, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी मतलब दोनों लाइन सेम होनी चाहिए। कैसे होगा दोनों लाइन सेम, हाँ कैसे होगा बेटा, यदि पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले में किससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो विदिन 30, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग गया, मेरा करने में टाइम नहीं लगा मुझे। इनफाइनाइट मेनी का मतलब क्या, सेम लाइन, ये लाइन दोनों सेम होंगी, बस ये लाइन दोनों सेम होंगी। सेम कैसे होगा, सेम कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले में, तो क्या आ गया, 6x minus 2i plus 16 इक्वल टू 0। व्हाट इज द के, व्हाट इज द के इक्वल टू 2। बताओ, अब 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, 4 ऑप्शंस क्या दिए थे बेटा, अब बताओ ये सब क्वेश्चंस आपको करने में कितना टाइम लगेगा बेटा,
बिल्कुल आप फालतू में कहते हो कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया, टाइम कभी कम नहीं होता, आपको आता नहीं करने, टाइम हमेशा सफिशियंट होता है बेटा। जब ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम लगा दोगे A1/A2 करने में, B1/B2 करने में, तो फिर क्या होगा, टाइम तो लगेगा ना। यहां पे ये नहीं कह रहा है कि टाइम लगाओ, आप सीधे कॉन्सेप्ट समझो। कोइंसिडेंस का मतलब सेम लाइन, दो लाइंस गिवन है सेम लाइन। सेम लाइन कब होगी, जब कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वही आपको वैल्यू देने वाला है। एक बार चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए, तो उससे आप अपना काम अच्छे से करिएगा। और एक क्वेश्चन और कर ले क्या इसी तरह, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का, बिल्कुल सेम। आपको सपोज ये इक्वेशन दिया है, मैं सिर्फ इक्वेशन मिटा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आया है, इसमें दिया हुआ है, कौन सा है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस, मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, ग्रुप में आपके पास अवेलेबल है ये पीडीएफ। तो ये मान लो ये दिया है, क्या कहते हैं, CX - y इज इक्वल टू 2, दूसरा दिया है 6x - y इज इक्वल टू -2y इज इक्वल टू 3। अब क्या कह रहा है, विल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, these two linear equation will have infinite many solutions, अब ऑप्शंस में क्या दिया बेटा, ध्यान देना, 3, बी दिया है -3, सी दिया है -12, डी दिया है नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है सी की, जिसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बताओ कोई कर पाएगा इसको, भाई दोनों इक्वेशन सेम होना है, कैसे करोगे, कैसे होगा, सोच के देखो एक बार। बोलोगे सर 3 रख दे, देख लो, 3x - y इज इक्वल टू 2, दूसरा क्या होता है आपका, 6x - 2y इज इक्वल टू 3। मैं यही बोल रहा हूं, कैसे ये आपका आएगा सी, मेरे हिसाब से तुरंत आ जाना चाहिए, आपको टाइम लग रहा है वो आपकी बात है। -3x - y इज इक्वल टू 2, एंड तीसरा क्या है बेटा, -12x - y इज इक्वल टू 2। क्या ये तीनों इक्वेशन कभी इसको सेम कर पाओगे, इस फॉर्म में ला पाओगे, सोचो, हो पाएगा भाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलेगा हाँ सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हमें सबसे पहला वाला ही दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6x - 2y इक्वल टू 4। क्या 4 3 के इक्वल है नहीं। फिर यहां पे करोगे, बोलोगे सर यहां मल्टीप्लाई करते, -2 से कर दे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 6x + y + 2y। ये तो पूरा फॉर्म में चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब -2 से किया। फिर यहां पे देखो बेटा, बोलोगे -1/2 से मल्टीप्लाई करें सर, तो -1/2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x - 1/2 से 6x + y/2 इज इक्वल टू 1 हुआ। क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशंस। बेटा देखो आप बिल्कुल एकदम स्मार्ट, ये इक्वेशन बन पाएगी कभी इन फ्यूचर में, नहीं बन पाएगी। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कोइंसिडेंस होना चाहिए, कोइंसिडेंस मतलब कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर मतलब सेम होना चाहिए, बस कहानी खत्म। अब बताओ कितना टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बेटा जितने भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगे, यदि सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, एलिमिनेशन बोल रहा है, कुछ मत करना, सिंपल 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 मिनट का टाइम है, टाइम आपके पास बहुत कम है, 20 मिनट्स में सारे क्वेश्चन यदि टैकल करने हैं तो ऑब्जेक्टिव से एंट्री करना, आंसर से एंट्री करना वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना दैट इज डिफिकल्ट टास्क इन 20 मिनट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय नारायण, आई लव यू।